मैं अपने बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता, न अपनी प्रशंसा सुनना उचित समझता हूँ, लेकिन आप महान भावों को संकेत कर देना चाहता हूँ। केवल 0 और 1 पर लगभग 1000 पृष्ठों का ग्रंथ हमने सब मिला के लिखा होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ, दक्षिण कोरिया, पश्चिम कोरिया के गणितज्ञ यहाँ आकर इस मठ में गणित की पहेली सुलझाते हैं। विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को उसकी जितनी समस्याएं थी सबका समाधान हमसे दिल्ली में 2 घंटे अपने माध्यम के द्वारा लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ भी मेरे प्रति आस्था रखता है। हॉलैंड में जो मेरा निर्णय 20 साल पहले गया था किसी धार्मिक विषय को लेकर, वहाँ के शासन तंत्र ने ज्यों के त्यों माना। कई वर्ष पूर्व कोलकाता हाई कोर्ट ने मुझे निवेदन किया था कि एक धार्मिक विषय है, उसमें हम लोगों की गति नहीं है। श्री जगन्नाथ जी को लेकर ही कोई विवाद था उधर। जो आपका मार्गदर्शन होगा वो मान्य उच्च न्यायालय का निर्णय होगा। बद्री, ये बैद्यनाथ धाम उस समय बिहार में थे, आजकल बैद्यनाथ जी झारखंड में हैं, बैद्यनाथ धाम में सन्निहित हैं। लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे। मैंने इस मठ में जो वहाँ की समस्या लगभग 50-60 वर्षों से अटकी हुई थी, मौखिक आदेश दिया, विधिवत ज्यों के त्यों उसका परिपालन हुआ। जहाँ कहीं मुझसे पूछा गया, मौखिक आदेश भी मेरा ज्यों के त्यों परिपालित होता है, कहीं उसमें संशोधन नहीं होता है। फिर लिखित के बारे में कहना ही क्या। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 2 वर्ष पूर्व वीरगंज नेपाल में है, वहाँ मैं गया था। उस समय कम्युनिस्टों की सरकार वहाँ थी। वहाँ के सांस्कृतिक मंत्री और मुख्य पुजारी इत्यादि, ट्रस्टी इत्यादि मेरे पास आए। उन्होंने निवेदन किया, जो आपका अधिकार और दायित्व श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में सिद्ध है, वही अधिकार जो के त्यों पशुपतिनाथ में है। हम लोग निवेदन करते हैं कि आप अपने अधिकार का उपयोग कीजिए। हमने एक संकेत किया कि शंकराचार्य कौन होते हैं। आज शंकराचार्य जी ने सारी व्यवस्था दी। एक सेवायत की जो परंपरा आजकल है, उन्हीं के द्वारा दी गई व्यवस्था का निर्वाह करती है। जो मैंने निर्णय दिया वह परिचालना समिति के द्वारा, जिसमें दैतापति नियोग के भी सदस्य होते हैं, सर्वसम्मत से ज्यों के त्यों पारित हुआ। उसके बाद मान्य उच्च न्यायालय ओडिशा ने स्पष्ट कह दिया कि धार्मिक विषय में शंकराचार्य सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उनके निर्णय में संशोधन परिवर्धन का अधिकार न तो शासन तंत्र को होता है न न्याय तंत्र को। उसे क्रियान्वित करने का अधिकार ही शासन तंत्र को प्राप्त है। और इधर सर्वदलीय बैठक में भी ज्यों के त्यों मेरे निर्णय को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।